हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का जो है उसने कहा था इसका जो है लेखक परिचय हो गया था। ठीक है, इसके जो लेखक है चंद्रधार शर्मा कुलवरिये। इसका पूरा हमने सारांश और लेखक जो परिचय होता है इसको हमने बता दिए। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा। आज जो हम इसका क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगर नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तब क्वेश्चन आंसर देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि उसने कहा था कहानी जो है कितने भाग में बटी हुई है और कहानी के कितने भाग में है युद्ध का वर्णन है। ठीक है, कहानी जो है उसने कहा था कितने भाग में बटी हुई है, तो आपको पता होगा कि 5 भाग में बटी हुई है। ठीक है, और इस कहानी में जो है 3 भाग युद्ध का वर्णन करता है। ठीक है, 3 भाग जो है युद्ध का वर्णन करता है। द्वितीय और तृतीय चतुर्थ भाग में युद्ध का दृश्य। ठीक है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ में युद्ध का वर्णन है। पहली में जो है लहना सिंह और एक लड़की का जो प्रेम अब मतलब बातचीत जो होता है उसके बारे में करता है। और आखिरी में जो लहना सिंह मतलब कि शहीद हो जाते हैं उस समय भी लड़की का ही दृश्य आ जाता है। और उसमें जो बताया गया है कि उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटी हुई, तो 5 भाग में बटी है। और कहानी के कितने युद्ध में वर्णन है, तो कि द्वितीय तृतीय और चतुर्थ भाग में जो है युद्ध का वर्णन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, कहते हैं कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। ठीक है, जो आपने उसने कहा था जो पढ़े हैं उसकी कहानी के जो पात्र है उसकी सूची तैयार करिए। कहानी में कई पात्र हैं जिनमें कुछ प्रमुख है और कुछ गौण। कहानी के पात्रों को नाम निम्नलिखित है। ठीक है, देखिएगा, लहाना सिंह जो होते हैं ये नायक का काम करते हैं। ठीक है, सूबेदारनी जो होते हैं सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी होती है। यही जो लड़की होती है, ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी कौन होती है, सूबेदारनी होती है। और हजारा सिंह का बेटा कौन होता है, बोधा सिंह होता है। ठीक है, सूबेदार का बेटा होता है बोधा सिंह होता है। और अंतरा सिंह क्या होती है, अंतरा सिंह जो होती है, अंतरा सिंह होती है लड़की का मामा होती है। ठीक है, अंतरा सिंह जो होती है, अतर सिंह जो होती है लड़की का मामा होती है। ठीक है, लड़की का मामा कौन होती है, अतर सिंह होती है। महासिंह कौन होती है, तो सिपाही का काम करती है। और बजीरा सिंह भी होते हैं सिपाही। ठीक है, लेफ्टन साहब जो होते हैं ये भी सिपाही होते हैं। देखिए जब जब जाते हैं बॉर्डर पर जब जाते हैं तो इन सभी लोग मिलते हैं, महासिंह और बजीरा सिंह जो कि सिपाही ये सब थे, लेफ्टन साहब भी सिपाही थे। ठीक है, ओके, तो आपको समझ में आ गया कि लाना सिंह जो है उसने कहा था कि नायक का काम करता है, मतलब हीरो का काम करता है। और इसमें जो है नायिका जो रहती है ये मतलब सूबेदारनी होती है। ठीक है, और सूबेदार हजारा सिंह जो इससे शादी कर लेता है। और इसका जो पुत्र होता है बोधा सिंह होता है। ठीक है, सूबेदार का पुत्र होता है मतलब हजारा सिंह का बेटा। ठीक है, और अतर सिंह जो है लड़की का मामा होती है। यही लड़की मतलब सूबेदारनी का जो होती है मामा होती है, अतर सिंह होती है। महासिंह जो है सिपाही होती है, बजीरा सिंह भी सिपाही होती है और लेफ्टन साहब भी सिपाही होते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। ठीक है, लाना सिंह का जो है परिचय अपने शब्दों में दीजिए। कहते हैं लाना सिंह एक वीर सिपाही था। ठीक है, लाना सिंह एक वीर सिपाही था। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है तथा नायक है। ठीक है, लहना सिंह जो होते हैं वीर सिपाही होते हैं। आपको पता है जब जर्मनी से युद्ध हो रहा होता है, लहना सिंह जो है हजारा सिंह को अपने मतलब कंधे पर बैठा के उसको लाता है और अपने जो है मतलब लहना सिंह अपने सीने में गोली खाते हैं। और जो होते हैं कहते हैं कि जब आते हैं एम्बुलेंस लेने के लिए जगह कम होने के कारण सभी को भेज देते हैं और खुद नहीं जाते हैं। और जब खून बह जाता है तो बोलता है कि हम अब नहीं जीना चाहते हैं, मतलब कि इसलिए पानी बार बार मांगते हैं। और इस तरह से उनको वीर सिपाही कहा जाता है जब सरकार उसको घोषित करता है। ठीक है, और जब युद्ध लड़ाई झगड़ा समाप्त होता है तो बुलाता है। ठीक है, तो लहना सिंह जो होते हैं एक वीर सिपाही होते हैं और उसने कहा था कहानी का जो है प्रमुख पात्र होते हैं और नायक भी होते हैं। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरा उभारा है। ठीक है, उसके कैरेक्टर को जो है पूरा उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। लाना सिंह का जो है चरित्र उस जो है पूरे
कहानी में उभर कर आता है। देखिएगा, कहानी का नायक, कहानी समस्त घटनाक्रम लाना सिंह के आसपास घटता है। ठीक है, कहानी का जो नायक है लाना सिंह, कहानी का जो समस्त घटनाक्रम होता है, कहानी का जो प्रमुख पात्र होते हैं। ठीक है, कहानी का क्या होते हैं, प्रमुख पात्र होते हैं। कहानी का कौन पात्र होते हैं, प्रमुख पात्र होते हैं और नायक का भी काम करते हैं। देखिए, इनके बारे में सच्चा प्रेमी बताए। ठीक है, सच्चा प्रेमी, लाना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। लाना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना से जन्म लिया, जो प्रेम था। ठीक है, उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। लाना सिंह जो है, जिस लड़की से मतलब सच्चे हृदय से प्रेम करता था, उसे प्रेम तो ना मिल सका, लेकिन लाना सिंह उसे अपने हृदय में सच्चाई के साथ बसाए रखा। ठीक है, और उसने निभाया भी है। बहादुर तथा निडर, लाना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है। ठीक है, लाना सिंह के बहादुर और निडर की बात करें तो लाना सिंह जो बहादुर है और निडर व्यक्तित्व का स्वामी। ठीक है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता था। ठीक है, चतुर जो था, लाना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी चतुर भी है, इसलिए उसे लेफ्टिनेंट साहब के नकली होने का शक हो गया। ठीक है, इसलिए जो है लेफ्टिनेंट साहब के नकली होने का शक है, उसे चतुराई से उसका भांडा फोड़ दिया। नेक्स्ट देखिएगा, कहते हैं सहानुभूति तथा दयालुपन। लाना सिंह के जो है चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है, इसलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कमल जैसे जर्सी बीमार जो है बोधा सिंह को दे देता है, बोधा सिंह को दे देता है। बात करें कि वचन पालन की, तो वचन पालन में भी कम नहीं होता। सूबेदारनी ने लाना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राण की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लाना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया, उसे जो एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पाठ से लाना सिंह और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र करें। मतलब कि लाना और सूबेदारनी में जो आपस में बातचीत हुई उसको एकत्र करिए। तो पाठ में लाना और सूबेदारनी के बीच कुछ इस तरह से बातचीत हुआ। ठीक है, देखिएगा, बचपन का संवाद है। ठीक है, लड़का पूछता है तेरे घर कहाँ है, तो लड़की पूछता है मगरे में, और तेरे को। ठीक है, बचपन में जब लड़की मिलती है तो लड़का पूछता है कि तेरे घर कहाँ है, तो लड़की कहता है मगरे में, और फिर लड़की पूछता है और तेरे, मांझे में, और यहाँ कहाँ रहती है, फिर लड़का पूछता है कि यहाँ कहाँ रहती है, मतलब लाना सिंह पूछता है। ठीक है, तो लड़की बताती है कि अतर सिंह की बैठक है में मेरे मामा रहते हैं। ठीक है, लड़की बताती है अतर सिंह की बैठक में वह मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ठीक है, लड़की कहती है कि अतर सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं, तो लड़का भी कहता है कि मैं भी यहाँ मामा के यहाँ रहता हूँ, जो कि घर कहाँ है, गुरु बाजार में है। इतने में ही दुकानदार लड़के से मुस्कुराकर पूछा, इतने में दुकानदार जो है उसको सामान दे देता है, उसके बाद चले जाते। ठीक है, लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर दत्त खाकर दौड़ गई। ठीक है, इस तरह से लड़की बात होती थी। फिर लड़के ने पूछा तेरी कुड़माई हो गई, मतलब 2 दिन, कल मिला परसों मिला, 1-2 दिन के बाद मिलते रहा, तो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। फिर उत्तर में वही दत्त मिला। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चढ़ाने के लिए पूछा, तब जो है लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। तो बोलते हैं कब, तो बोलता है कल, देखते ही नहीं हो या रेशम का काढ़ा हुआ सालू है। ठीक है, रेशम का काढ़ा हुआ सालू है। सूबेदार के घर का संवाद है। ठीक है, सूबेदार के घर में जब गया था तब मुझे पहचाना। लाना सिंह जब सूबेदार के घर में जाता है तब बातचीत होता है, कहता है मुझे पहचाना, तो बोला नहीं। कहते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशम बूट वाले सालू अमृतसर में सूबेदारनी आ रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया और तुम्हारे आगे की
मैं आंचल पसारी हूँ। देखिए, जब लहना सिंह मतलब युद्ध पर जाते हैं तो हजारा सिंह जो होते हैं कहते हैं कि मेरे घर से भी होते आना। तब जो वहाँ पर क्या होते हैं, सूबेदारनी कह रही है, ठीक है, कि मुझे पहचाना, मतलब पहली बार देख रहे थे शादी के बाद, ठीक है, तो पहचान नहीं पा रहे थे। लहना सिंह जब जाते हैं किसके घर, सूबेदारनी के घर जाते हैं, मतलब कि हजारा सिंह के घर जाते हैं, तो सूबेदारनी कह रही है कि मैंने जो है तेरे को आते ही पहचान लिया, ठीक है, तेरे को आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, ठीक है। अपने जो है हजारा सिंह पति के लिए और बोधा सिंह बेटे के लिए कहते हैं कि उनके प्राणी की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। देखिए, जब जब लाना जो था, ठीक है, लाना जो था एक लड़की से जब प्यार करता था तो उसे बोला कि तेरी शादी हो गई, जब लास्ट में बोलता है बॉर्डर पर से आता है तो लड़की जो है लड़का के संभावना के विरुद्ध बोल देता है कि हाँ मेरी शादी हो गई। यह देखते नहीं है कि रेशम से कड़ा हुआ सालू जो लाल जो था उसको पहना हुआ था, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि देखो मंगलसूत्र है, ठीक है, मतलब उसको उसके विपरीत बोल देता है, ठीक है। लाना चाहता था कि बोले कि मेरी कुड़माई नहीं हुआ है, परंतु कहा दिया कि हो गया, ठीक है। देखिए, इसका आंसर देख लेते हैं। कहते हैं कि कल देखते नहीं कि यह रेशम से कड़ा हुआ सालू है। वह सुनते ही लाना को काफी गुस्सा आया, साथ ही वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा, ठीक है। इसलिए वह घर वापस जाते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खमोचे वाले को खमोचे बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और सब्जी वाले के रेड़ी पर दूध उड़ेल दिया। एक वैष्णवी पूजा पाठ करने वाली आ रही थी औरत से टकरा गया, जिसे उसे अंधा की उपाधि कहा गया, ठीक है, उसे अंधा कहा, तब जाकर वो अपने घर पहुंचा। इस तरह से मतलब लाना को प्रक्रिया हुआ। लाना को जैसे बोल दिया कि हाँ कल देखते नहीं रेशम का कड़ा हुआ सालू है, तब जो लाना जो अपने घर आते समय बहुत सारे मतलब कि गुस्सा में करते आए, ठीक है। एक लड़का को जो नाली में धकेल देता है, खमोचे वाले के खमोची बिखेर देता है, ठीक है, और एक पागल कुत्ते को भी मार देता है, सब्जी वाले के ऊपर रोड़ी का दूध उड़ेल देता है, और एक वैष्णवी जो पूजा करके आ रही थी उसे औरत से टकरा गया, औरत ने बोला कि अंधा होगा, अंधा की उपाधि पाता है, तब जाकर घर पहुंचता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा सिंह के इस कथन के क्या अर्थ है, ठीक है। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा सिंह के इस कथन का क्या अर्थ है। देखिए, उत्तर में जानते हैं जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, ठीक है। वजीरा सिंह इस कथन का आशय यह है कि वह युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रहा है, ठीक है, मतलब युद्ध के जहाँ मैदान हो रहा था वहाँ पर अत्यधिक ठंडा पड़ रही थी, जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उनकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोग की निमोनिया हो रही है कि मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब हजारों सिंह आते हैं ना, ठीक है, युद्ध के मैदान में। उम्मीद है क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। तो इसका उत्तर होगा कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत करते, ठीक है। एक महिला हुआ करती थी, उसके पास जाती थी, फल उल खाती थी, ठीक है, तो एक आते थे मेम साहब, फ्रांस के मेम साहब, कि तुम तो मेरे राजा हो, तुम मेरे राजा हो, मेरे मुल्क मेरे देश को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन का आशा होता है फ्रांस की मेम से, ठीक है, फ्रांस की मेम की ओर संकेत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, ठीक है।
लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। देखिए, लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, ठीक है, जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए, ठीक है, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो, ठीक है, कहते हैं कि गौ को नहीं मारेंगे, गौ के मतलब गाय को नहीं मारेंगे, कब जब हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनिया को बहकता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज आ जाने वाला है, ठीक है, मतलब कि मौलवी कहता था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि लाना सिंह का दायित्व भोदा और उसकी बुद्धि दोनों की स्मरणीय है, इस कथन की पुष्टि करें, ठीक है, कहते हैं कि लाना सिंह का दायित्व भोदा और उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है, ठीक है, इस कथन की पुष्टि करें। तो उत्तर में देखिएगा, लाना सिंह एक बहुगुणा संपन्न व्यक्ति का स्वामी है, उसके चरित्र में विद्यमान गुण समस्त कहानी में दिखाई पड़ते, लेकिन उसका दायित्व बोधा और बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है, ठीक है, वह बचपन में एक लड़की से मिली और उसके हृदयगत प्रेम कर बैठा, अद्यापि वह ना तो अपना प्रेम प्रकट कर सका और ना ही उस लड़की को पा सका। फिर भी जब कई वर्षों के बाद उस लड़की के सुबेदारनी के रूप में मिला तो उसकी एक प्रार्थना के बदले में अपने प्राण तक दे दिए। उसका दायित्व बोधा ही था, जिसे 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 उसने मार कर ही पूरा किया, ठीक है, मार कर ही पूरा किया। जब जब नकली लेफ्टिनेंट साहब धोखे से कुछ सिपाहियों को दूसरे जगह भेज देता तो लाना सिंह अपनी बुद्धि के बल पर उसकी असलियत भाप लेता, फिर उसे सबक भी सिखाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ और यहाँ से देखेंगे व्याख्या वाला, ठीक है, संग प्रसंग, ठीक है, अभिप्राय बताइए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय के धुंध जो है बिल्कुल ऊपर चढ़ जाती है। इसका व्याख्या करिएगा तो इसका होगा कि यह प्रसंग उस समय का है जब लाना सिंह घायल हो गए, ठीक है, लाना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। उसी अंत स्थिति में लाना सिंह वजीरा से पानी मांगता है और लाना सिंह अतीत मतलब बीते हुए आदों में खो जाता है। और इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति को मानस की स्मृति जीवन भर में भोगी हुई घटनाओं एक एक कर सामने आने लगती है, जिसमें किसान जीवन का अर्थात लाना सिंह का सपना, गांव भर की आद सुबेदारनी का बचपन इत्यादि शामिल है। मृत्यु शाश्वत सत्य है, ठीक है, मृत्यु जो है शाश्वत सत्य है, होना है सबको, मृत्यु हर एक व्यक्ति को वरण करती है, ले जाती है। कहा भी गया है कि मौत से किसकी रूह अस्तगरी है, आज मेरा तो कल तेरी बारी है, ठीक है, आज मेरा तो कल तेरी बारी है। जीवन के अंतिम क्षण में मानक जो है पटल के साफ धवल आईने पर स्मृति की रेखाएं पूर्व अनुभवों से सिक्त होकर एक बार फिर सजीव और स्पंदित हो जाती है और याददाश्त की कई परतें अपने आप खुलने लगती है। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां अतीत और मोह और आगे जाने की चाह दोनों को समाहार से द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है, ठीक है। यही कारण है कि जब लाना सिंह घायल हो जाता है और मृत्यु शैया पर पड़ा रहता है तो मोहवश पुरानी स्मृति यानी उसका इतिहास अपने आगोश में उसे पुनः बांधती है और उसे अतीत से सुखद क्षण में पुनः जी लेने के लिए उसे उत्तेजित करती है। हर आदमी अकेला है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। इस सच्चाई में बहुत समय तक झुठलाया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि मानव की जो मस्तिष्क के ऊपर संदर्भ का कोहरा छाया रहता है, लेकिन जब सच्चाई अपने अर्थात में सच्चाई को
एक बार प्रकट कर देने को तैयार हो जाती है और मौत बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आने लगती है। सारे उद्देश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध धुंध उस समय बिल्कुल छट जाती है। ठीक है, देखिए 11 नंबर है मर्म स्पष्ट करिए। अब क्या ओढ़ है। ठीक है, अब अब के अब के हाड़ में आम खूब फलेगा, चाचा चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम। जिस महान जिस महीने जिस महीने उसका जन्म हुआ था उस महीने में इसे लगाया गया था। ठीक है, इसको भी व्याख्या करना है और इसका भी देखिए खाद नंबर के। और अब घर जाओ, कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, जब मृत्यु हो जाता है तो लाना सिंह कहते हैं। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह से। पहले का नंबर का व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक कहानी है। ठीक है, और इस पंक्ति में जो है लाना सिंह का सपना था कि उसका अपने गांव में बाग हो। ठीक है, बाग बगीचा हो जिसमें तरबूजे और आम पर फूल, जिसे वह अपने भतीजे के साथ खाए। ठीक है, लाना सिंह स्वप्रवादी व्यक्ति है। ठीक है, स्वप्रवादी व्यक्ति है। ग्राम्य संस्कृति में जन्म लेने की वजह से उसका स्वप्र कल्पतरु है, भांति पुष्पित है, प्लवित है। ठीक है, मतलब कि उसके पेड़ के जैसे, ठीक है, कल्पना करती है और पुष्प के जैसे उसके फूलित होते, फूल तुरंत फूल जाते हैं ना। किसान संस्कृति जिस तरह से उन्मुक्त वातावरण को घोतक होती है, ठीक उसी तरह से वहाँ के जन जीवन में जान फूंक देने के लिए मानव मस्तिष्क के अंदर स्वच्छंद तथा उन्मुक्त आकाश को विस्तार देता है। ठीक है, आत्मीयता के बोध में से लबरेज लाना सिंह का स्वप्न एक बार फिर स्मृतियों में कौंधने लगता है। जब वह जीवन की आखिरी छोर पर पड़ा है, सुखद स्वप्न का साकार न होना हृदयगत भावनाओं को जहाँ ठेस पहुँचती है, वही दूसरी ओर स्मृतियों की रेखाएं को दग्ध बिजली की आग पैदा करती है। बिजली की आग पैदा करती है। लाना सिंह जिस वर्ष आम रोपता है उसी वर्ष उसका भतीजा जन्म लेता है। ठीक है, मनुस्मृति का महज यह संयोग ही है जो स्वप्न भविष्य में साकार होना लाना सिंह का दोहरा आनंद प्रदान करने वाला है। लेकिन ऐसा ऐसा जब नहीं होता है तो किसान तथा फौजदारी के परित चुना हुआ उसका हृदयगत भाव एक बार फिर उमड़ता है और स्मृति में सुखद स्वप्न की ठोस पहुंचता है। देखिए खा नंबर है प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था कहानी शीर्षक का है और इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब लाना सिंह मरण की सैया पर था। ठीक है, मरण सन्न था, स्थिति में था। शत्रुओं की गोली शरीर में लगी, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, बीते हुए दिन की स्मृतियां उसे झकझोर रही है। ऐसी स्थिति में वजीरा से कहता है, ठीक है, कि वह वजीरा जब घर जाएगा तो उसे सूबेदारनी को कह देगा कि लहना सिंह को उसने जो कहा था उसने लहना सिंह वह पूरा कर दिया है। ठीक है, अर्थात उसे सूबेदार हजारा सिंह एवं उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राण की रक्षा अपने जीवन का बलिदान कर दी है। ठीक है दोस्तों, अपने अपने उसने जो अपने वचन का पालन किया है, मतलब लहना सिंह अपने वचन का पालन किया है। इस प्रकार विद्वान लेखक ने यहाँ पर लहना सिंह के उदार चरित्र का वर्णन किया है। लहना सिंह के उच्च विचार सिद्धांत का पालन आदर्श प्रस्तुत किया है। उसका जीवन कर्तव्य, प्राणिगत निष्ठा, उच्च नैतिक मूल्य तथा अपने वचन का पालन करने का एक अनुकरणीय उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में कहते हैं कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था। ठीक है, कहानी का शीर्षक उसने कहा था का सबसे सटीक शीर्षक है। अगर हाँ तो क्यों? आप इसके लिए दूसरा कोई शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखें। ठीक है, उसने कहा था कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीय है, इसकी जो है परिणति मानस पटल पर विषाद सहानुभूति होती है। सहानुभूति अमिट रेखा के रूप में होती है। इसका कथक जो है
कथनक मानवीय संवेदना को झकझोर देता है। उसने कहा था, शीर्षक किसी घटना विशेष की ओर संकेत करती है एवं जिज्ञासा का सृजन करता है, ठीक है, जानने की उत्सुकता बनी रहती है। एक सटीक उपरोक्त शीर्षक के लिए उसकी कहानी की विषय वस्तु का समय एवं सजीव परिचय देना उसकी सार्थकता पाठक में उत्सुकता की सृष्टि करने पर भी निर्भर है। इस कहानी में वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही एक कौतूहल पाठक में अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी के उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचकर विराम लेता है। इसके अतिरिक्त कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहता है, ठीक है, गूंजता रहता है कि लाना सिंह अपनी किशोर अवस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, किंतु उसके प्राण सूत्र में नहीं था, ठीक है, प्राण जो है उसके सूत्र में नहीं बांध सका, मतलब उसे शादी नहीं कर सका। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना के कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। लाना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी जो है सूबेदार की पत्नी है वह लड़की जिसने उसे कभी प्रेम किया था। सूबेदारनी ने उसे निवेदन किया, ठीक है, सूबेदार ने निवेदन किया कि उसके पति तथा सेना में भर्ती एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा। लाना सिंह ने कहा था कि इस वचन को निभाएगा और अपने प्राण का बलिदान कर उसे ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। अतः इस शीर्षक से अधिक उपयुक्त कोई अन्य शीर्षक नहीं हो सकता है। यह सबसे सटीक शीर्षक है। अतः मेरे विचार से कोई भी अन्य शीर्षक इतना सार्थक नहीं जो मेरे द्वारा अन्य शीर्षक देना स्वार्थ जो अनुपयुक्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। उसने कहा था, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें, ठीक है, कहानी का जो केंद्रीय भाव क्या है वर्णन करें। उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध लगभग 1915 तक हो रहा था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक चला था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, परंतु ये जो लाना सिंह लड़ रहे थे लगभग 1915 ईस्वी में लड़ रही थी। पृष्ठभूमि लिखी गई, ठीक है। गुलेरी जी ने लाना सिंह और सूबेदारनी के मध्य में से मानवीय संबंध का नया रूप में नहीं बांध सका। सेना में भर्ती हो गया, जिससे उसने कभी प्रेम कथा प्रस्तुत किया, ठीक है। उसने जो सेना में लाना सिंह भर्ती हो जाता है तब प्रेम कथा प्रस्तुत करता है। लाना सिंह जो सूबेदारनी के अपने पति विश्वास से अभिभूत होता है, ठीक है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लाना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है और कहानी के एक स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लाना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लाना सिंह का करुणा अंत में युद्ध और विरोध में खड़ा हो जाता है। लाना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आया। ओके, कमेंट करिएगा आपको कैसा समझ में आया, ठीक है।